हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप लोगों के बीच क्लास 8th 9th 10th के सारे सिलेबस को मैथ को अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ पे सारे सिलेबस को संपूर्ण कराऊंगा। आज हम लोग मैथ देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6u+1 या 6u+3 या 6u+5 के रूप का होता है। अर्थात इसी टाइप का जो कितने भी सेम क्वेश्चन रहेंगे, जस्ट जो हम थ्योरी दे रहे हैं इसी थ्योरी पर बनेंगे सही सारे क्वेश्चन। तो यदि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है विषम पूर्णांक कहता है, तो इसके बारे में सबसे पहले समझना चाहिए कि विषम पूर्णांक जो होते हैं वो संख्या 2 से बराबर नहीं करते हैं, अर्थात धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। देखा जाए तो माना जाएगा यहाँ पर माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a तथा b जो भाजक है उसको हम लोग 6 मान लेंगे। b यहाँ पर दिया गया 6 मानेंगे, नहीं बार 4 रहेगा तो यहाँ 4 मान लेंगे। जिस रूप में चलेगा उस रूप में हमें मानना पड़ेगा भाजक हम लोग को। अब देखा जाए कि सर हमारा भाजक जो है 6 है, अर्थात किसी भी संख्या में यदि 6 से भाग देंगे तो उसका शेषफल जो भी होगा 6 से छोटा ही होंगे, अर्थात 0 होगा, 1 होगा, 2 होंगे, 3, 4, 5, मतलब जो भी शेषफल होंगे वो भाजक से छोटा होता है। तो शेषफल होंगे सर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमारा विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे कहता है कि a बराबर dq प्लस r जब हम लोग रखेंगे जब शेषफल रखा जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखा जाए धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात किया जा रहा है। धनात्मक विषम पूर्णांक तो सर b की जगह हमको 6 रखना है तो 6 रख लेंगे। q इसके साथ गुना है तो क्या है प्लस r से स्क्वायर जरूर 0, उसके बाद फिर 6q फिर प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, फिर 6q प्लस स्क्वायर 2 है, फिर 6q प्लस 3, फिर 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ कंडीशन रहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमें यहाँ पर देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होता है। हम आपको पहले बता चुके हैं जो संख्या 2 से बराबर करते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। अर्थात देखा जाए ये संख्या एक यहाँ से बराबर नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे और ये भी नहीं कटेंगे, तो हमारा जो अंडरलाइन किया गया है वही हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होगी और इसी रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होगा। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है किसी पैरेड में 6 से 16 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अर्थात हम लोग समझते हैं कि सर जब कोई जुलूस निकलते हैं तो उसके पीछे भी हम लोग मार्च करते हैं, अर्थात ग्रुपिंग डांस में तो उसे भी मार्च करते हैं। कहता है दोनों स्तंभों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर भी हम लोग अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहें तो इसका मतलब हम लोग को डायरेक्ट समझना है कि अधिकतम जो भी ज्ञात करने के कह रहा है तो एचसीएफ ज्ञात करने कहता है, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात सबसे अधिकतम मान कहलाती है एचसीएफ। इस हमारे क्वेश्चन में भी जिक्र कर चुका है कि अधिकतम संख्या क्या है, तो हम लोग इसको इक्विटी विभाजन विधि से इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखा जाए सॉल्यूशन हम लोग चलेंगे इसका। देखेंगे कि a बराबर 6 से 16 हम लोग को पता है
कि जो भी होते हैं सबसे बड़ा संख्या ए का मान होता है। और जब b बराबर 32, तो हम लोग यहाँ विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है विभाजन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग इसको सामान्य भाषा में देखा जाए तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाग बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, अर्थात यही बात ये लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे जो बड़ी संख्या होती है वो ए का मान होता है। सबसे बड़ी संख्या हमारे यहाँ पर 616 है, तो यहाँ पर 616 लिख देंगे। और जो सबसे छोटी संख्या होती है वो बी का मान होता है। सबसे छोटी संख्या 32 है, तो 32 लिख देंगे। अब हम लोग को इसको विभाजन में प्रक्रिया करना है, तो 32 से हम लोग 616 में जब भाग देंगे तो देखा जाए 32 से कम 32, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, अर्थात ये भी चीज लगा जाएगा। तो हम लोग 9 में काट देंगे एक बार, 9 से लगाएंगे तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 के 27 से 28, तो 9 से लगा लेंगे इसकी बार। तो शेषफल बच जाएगा, फिर इसके पास 10 से 16 में 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 0 0, हमारे पास शेषफल यहाँ कितना बचेगा। तो इसको हम लोग जो लिखना चाहें तो भाजक लिखते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 32 गुना 19 प्लस हम लोग शेषफल कितना है 8। अब यहाँ देखा जाए कि प्रत्येक तीसरा अंक जो है दाहिने तरफ से प्रत्येक तीसरा स्थान का जो अंक है वो हमेशा बाहर की ओर निकल जाता है, यही बाहर निकलेगा। और अब हम लोग को 32 में जो शेषफल बचा है 8, उससे हम लोग भाग देंगे। 8 से भाग देंगे हम लोग इसमें 32, तो 8 चौके 32, यहाँ पर शेषफल क्या होगी 0, हम लोग 8 चौके 32, यहीं पर शेषफल। हम लोग को ऐसा लंबी प्रक्रिया जब तक करना है कि जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम लोग ये प्रक्रिया करते रहेंगे। और जब हमारा शेषफल 0 हो जाए तो हमारा काम बन गया, अर्थात दाहिने तरफ से तीसरा स्थान पर जब अंक आएंगे, तीसरा स्थान पर देखा जाए तो ये 8 है, अर्थात हमारा एचसीएफ रेशियो होगा कितना होंगे 8 होंगे, तो अधिकतम संख्या है 8 है।